इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन की प्रकृति में जुड़ा हुआ रहता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या, एक घंटे भी नहीं रह सकते। ऐसे में पति पत्नी के प्यार की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। देव नाम का एक व्यक्ति था जिसकी शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने और पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह पहचान हुआ तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तो देव को लग रहा था कि उसे तो बहुत ही बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह समझने में वो सक्षम है और उसे समझ में आ गया है कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज करके भी हम अच्छी पत्नी पा सकते हैं। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी। उसे किसी भी प्रकार का काम या कोई भी सामान की जरूरत पड़ने पर उसकी पत्नी उसे पहले ही सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को घर पर दावत के लिए बुलाता है। देव और शालिनी के बीच इतना प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और तुम दोनों भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है, जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम घूम सकें। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं पर चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही जी। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, आज आपने बोल दिया। वैसे भी हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी रुक जाती है तो उसे एक बड़ी कार से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त में घायल हो जाते हैं। दोनों को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं। जैसे ही होश में जाता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी देव अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ वह देखता है उसके सर और पैर में दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में बहुत ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह कहीं नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है। वह कहती है, मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतनों दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाए थे। फिर उसके बाद देव अपनी जॉब को छोड़कर वर्क टू होम यानी कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर पर रहकर अपनी पत्नी की मदद भी और उसकी देखभाल में भी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज का दोस्त देव से मिलने उसके घर पर आता है और कहता है कि तुम तो घर का काम करने लगे हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रख लो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता रहूँगा,
क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम तो एक बार आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी जो मिली है। फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम इस प्रकार की बातें मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना भी दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी जिंदगी भर देखभाल करता रहूंगा। सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूं? और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी जिंदगी को आगे बनाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी को कोई तकलीफ होता है या पति को कोई तकलीफ होता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपकी शादी हो गई है या फिर होने वाली है। और हाँ, एक और बात, क्या आपके पति आपसे प्यार करते हैं या फिर आप अपने पति से प्यार करती हैं या नहीं, या फिर वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं? हमें ये बातें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।